आरती गाऊं आरती गाऊं तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी जो की आरती गाऊं, बांके बिहारी जो की मैं आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी मैं आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं, इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी जो की मैं आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, देख युगल छवि मैं बलि बलि गाऊं, देख युगल छवि मैं बलि बलि गाऊं, श्री बांके बिहारी जो की मैं आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरे श्याम सुंदर तेरे कुंज बिहारी जो कि मैं आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणा
तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं गमानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। माँ जगत जननी जगदम्बा की जय। व्यास जी महाराज की जय। प्रिय यजमान देव की जय। नारायणपुर ग्राम की जय। सभी रसिक श्रोता समुदाय की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए और आइए अब हम लोग आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। चलें हम लोग पूज्य व्यास जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज हमारी जिज्ञासा को आप शांत करें। श्री गंगा जी का पावन पुलिन तट है। सुखदेव जी विराजमान हैं सम्मुख परिचित सभी जिज्ञासु भाव से मुमुक्षु भाव से विराजमान हैं। और अब सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा भाग सुनाना प्रारंभ किया। हम लोग उसी कथा को सुखदेव के माध्यम से श्रवण करें। धन्यवाद। हेलो। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम सबके परम प्रिय पंडित आचार्य विश्व धर्माचार्य राष्ट्रीय वक्ता श्री श्री श्याम गोपाल राम कुमार शुक्ला जी का व्यास मंच पर आ चुके हैं। हम इस क्षेत्र के तमाम माताएं बहनों सभी से सादर निवेदन करते हैं कि आप लोग यथाशीघ्र कथा पंडाल में आ जाएं। हमारे पंडित आचार्य राम कुमार शुक्ल जी मंच पर पधार चुके हैं। व्यास पूजन हो चुका है। हम लोग उनका स्वागत माल्यार्पण से करेंगे। हम अपने दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष माननीय नरेश बाबू से सादर अनुरोध करता हूं कि आप हमारे पंडित आचार्य राम कुमार शुक्ल जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आए हुए तमाम लोगों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अब हम नरेश बाबू से पुनः आग्रह करते हैं को हमारे जो पंडित जी हैं उनके साथ आए हुए शास्त्री जी जो हारमोनियम वादक हैं आप उनका माल्यार्पण करें। आज कथा में हमारे आदर्श भगवान श्री राम का विवाह उत्सव का कार्यक्रम है। इसमें सुंदर सुंदर झांकियों के द्वारा कथा के द्वारा आज की झांकी से प्रस्तुत किया जाएगा। और तमाम माताएं बहनों से सादर अनुरोध है कि आप लोग यथाशीघ्र मंच तक आएं। मैं पुनः नरेश बाबू से आग्रह करता हूं कि आप नाल वादक हमारे गोपाल जी हैं उनका तबला वादक गोपाल जी महाराज का आप माल्यार्पण करें।
पुनः मैं नरेश साहू से आग्रह करता हूं कि आप ऑर्गन के मास्टर जो हैं राजू जी, उनका आप माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। हमारे छोटे कलाकार जो भी हैं व्यास जी, उनका माल्यार्पण भी हम नरेश साहू से चाहेंगे, व्यास जी का माल्यार्पण करें। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस दशहरे के अवसर पर हम सबों के बीच राष्ट्रीय कथावाचक आए हुए हैं, लेकिन हम सब अपने काम धंधा में अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन शाम के समय में हम लोग को समय अनुसार आना चाहिए। जब 8 बजता है तो यहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है, लेकिन आप लोग समय पर नहीं आते हैं, जिससे कथा शुरू होने में भी विलंब होता है। तो मैं तमाम लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ कि आप लोग समय पर आए। यहाँ कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है। समाज के सुधार के लिए जो भी बातें होती हैं, चाहे नशा मुक्ति का हो, चाहे बाल विवाह का हो, चाहे वह हमारे संस्कार की बातें हो, वही सिखाई जाती है। अगर हम लोग भागवत कथा सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारी जो है इस समाज में एकता अखंडता हमेशा के लिए बने रहेगी। हम लोगों की उन्नति होगी, यह हम चाहेंगे। आज के युग यह जो है कलयुग है, इसमें कर्म की प्रधानता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्म के जो पूजा करें वही आज सफल हो पाते हैं। तो मैं विशेष नहीं कहना चाहूँगा। आए हुए तमाम माताएं बहनों का मैं पुनः इस दुर्गा समिति की ओर से, अपनी ओर से आए हुए तमाम वक्ता का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कमेटी की ओर से अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं विशेष अब नहीं कहना चाहूँगा। सीधे मैं अपने बाबा से आग्रह करता हूँ कि आप अपने वक्तव्य को हम लोगों के बीच रखें, जिससे कि हम लोग उन्नति की ओर बढ़ सकें। धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, गुरुवेभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिववघनं भीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ वन्दे विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुडबिम्बफलादरोष्ठात्, पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बन्धुः गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तहमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं,
राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम लोका कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। करिपुर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयुगमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रिय तेज पुंज कपिवीर आय श्वासन लीजिए पवन पुत्र महावीर। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो निजुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो निजुग पानी। सीताराम सीताराम कहिए जय बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए जागी विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु जो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दयाल पीरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 कहिए जय बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम मैं सब जग जानी
करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले सद्गुरुदेव भगवान के, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। अनंत कोटि। माइक वाले भाई कहाँ हैं? यहाँ बैठे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री गोविंद की वांगवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, यहाँ उपस्थित धर्म अनुरागी माताओं बहनों, इस कार्यक्रम के आयोजक दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नरेश जी, कोषाध्यक्ष सम्मानीय श्री सुजीत जी, और यहाँ उपस्थित हमारे मंच पर अतिथिगण, संगीत के आचार्यगण, नित्य की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज चतुर्थ दिवस में शुभारंभ होने जा रही है। प्यारे भाई बहनों, मैं नित्य ही आपसे निवेदन करता हूं, जीवन तो उनका धन्य है जो भगवान की कथा में सुनने का अवसर। ओ भैया बात मत करो, बैठो, कुर्सी लेके बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन तो उनका धन्य है जिन्हें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल पाता है। हम आपसे निवेदन करें, वर्तमान समय में आपको मनोरंजन करने के बहुत सारे साधन मिल जाएंगे। टीवी पर तमाम आ रहा है, ऐसे ऐसे देखते रहते, करते रहते, नौटंकी, कव्वाली, नाच, गाना बजाना सब मिलता है। लेकिन जो भगवान की कथा का आनंद है, जो भगवान की कीर्तन का आनंद है, जो भगवान की सन्निधि का आनंद है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज सारे संसार में न जाने कितने जगह पर कितनी कथाएं एक साथ हो रही हैं। आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस संसार का क्या होता? हमें जीने का सलीका नहीं है, हमें बैठने का, उठने का, बात करने का, बोलने का, खाने का, पीने का, रहने का, बैठने का। प्यारे, जीवन मिलना सरल है, लेकिन जीवन को ठीक जीना बड़ा कठिन है। ये मनुष्य तन आपको कैसे प्राप्त हुआ? कल निवेदन किया था ना, 83,99,999 योनियां पार करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद केवल हम अपने परिवार तक, अपने पेट तक, केवल अपने आप तक सीमित रहे, इससे आगे बढ़े ही नहीं। समाज क्या होता है, धर्म क्या होता है, भगवान क्या होता है, इष्ट क्या होते, संत क्या होते, ज्ञान क्या होता, हमें जीवन में करना क्या है, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, और मैं किस लिए हूं? कभी विचार किया? आप क्यों हो और आप किस लिए हो? क्यों पैदा लिए हम? क्या काम है? नहीं साहब, इस पर तो हमको टाइम नहीं मिला विचार करने का, जानने का। हकीकत यह है कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसे करते ही नहीं है, जिस काम के लिए नहीं आए उसे ही करते जाते हैं। हम आपसे निवेदन करें, आइए पहले भगवान का थोड़ा कीर्तन करें,
ताली बजाकर सब लोग हम लोग प्रभु का नाम स्मरण करें कि हे प्रभु हमें सामर्थ्य दो, हमें शक्ति दो, हम आपकी कथा सुन सकें, समझ सकें और जीवन में उतार सकें, क्योंकि प्रभु की कृपा आज हमारे परमात्मा का प्राकट्य दिवस भी है। तमाम कथा आप सुनते जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। बोलिए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 सीताराम। प्यारे भाई बहनों दोनों हाथ उठाइए। राधे श्याम 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 राधे श्याम। मुख में हो राम नाम राम से बात में, मुख में हो राम नाम राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग बोलिए, सभी लोग दो अक्षर का प्यारा नाम, जय जय राम जय श्री राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, जोर से बोलिए सीताराम 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 हरि बोल। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 राधे, दोनों हाथ उठाओ सब लोग। राधे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा हरे हरे। बोले राधे सरकार की जय। थोड़ा जयकारा भी प्रेम से आवाज के साथ लगाइए, कुछ दूर तक आवाज पहुंचे। भगवान के नाम की जयकारा जितना दूर जाए ना उतना अच्छा है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आप सब विद्युत जन यहाँ उपस्थित हैं। कल आप लोगों ने नरसिंह भगवान के प्राकट्य की कथा श्रवण की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है ये कैसे हुआ। नर्तन शवन ही कवन देहि, अजीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य तन के समान कोई दूसरा तन नहीं। बड़े भाग्यमानुष तन पावा, असुर दुर्लभ श्रद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और ये भारत भूमि और वो भी गंगा जी का तट हो तो फिर क्या कहना है। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर कोई व्यक्ति गंगा जी का नाम ही खाली ले ले तो मुक्ति हो जाता। आप तो रोज सुबह शाम ऐसे भी बिना मन से भी गंगा जी का नाम लेना पड़ता। बोले कहाँ गए, बोले गंगा जी किनारे घूम रहा है, उसको बुलाओ इधर। गंगा जी का नाम लिया ना कैसे भी करके, क्योंकि आपके यहाँ तो गंगा जी जाते हैं। गंगा का नाम लेने से ही व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। ये भूमि भी बड़ी दिव्य है, भूमि का भी बड़ा महत्व है। ये भागवत महापुराण की कथा हो रही क्यों? क्योंकि अध्यक्ष जी करा रहे हैं इसलिए, या ये मुखिया जी भूतपूर्व करवा रहे हैं, या आप सब लोग मिलके करा रहे हैं इसलिए। भूल जाओ,
हमारी आपकी क्षमता नहीं है कि भगवान की कथा करा सकें, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम कर नहीं सकते। ये अध्यक्ष जी पर, मुखिया जी पर, आप सब पर भगवान की कृपा हो गई और देखो निमित्त बन गए और भगवान की कथा हो गई। भगवान अगर किसी को अपना निमित्त बना ले, समझो उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आप सबको निमित्त बनाया और अध्यक्ष जी को बनाया, बड़ी कृपा है। ताली बजा के स्वागत करो प्रभु के लिए जो आगे आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुनने का अवसर, ये योग है, ये संयोग है, इस भूमि का भी महत्व है। देखो शंकर भगवान और पार्वती जी चले जा रहे थे। एक ऐसा स्थान आया जहां शंकर भगवान लौटने लगे, लेटने लगे। लौटना समझते ना? तो जब लौटने लगे तो माता पार्वती ने पूछा, भगवान आप यहाँ क्यों लौट रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, यहाँ मैं इसलिए लौट रहा हूँ क्योंकि ये भूमि मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? बोले यहाँ 10 वर्ष पहले कथा हुई थी, यज्ञ हुआ था, इसलिए भूमि मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं यहाँ लौट रहा हूँ। अच्छा, थोड़े आगे और बढ़े तो फिर लौटने लगे। माता पार्वती ने कहा, भगवान अब आप यहाँ क्यों लौट रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, यहाँ इसलिए लौट रहा हूँ क्योंकि 10 वर्ष बाद यहाँ कथा होने वाली है, यज्ञ होने वाला है, धरती बहुत हुई है, इसलिए मैं लौट रहा हूँ। और जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पर कथा आरंभ है। यहाँ कण कण में देवी सत्ता विद्यमान है, उसे अनुभव करो। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, मैं हवा हूं मुझ पे क्या पहरे लगाओगे, महसूस कर सकोगे छू न पाओगे। मैं हवा मुझ पे क्या पहरे लगाओगे, महसूस कर सकोगे छू न पाओगे। भगवान को महसूस करिए। यहाँ कण कण रोम रोम में प्रभु विद्यमान है, उनकी सत्ता विद्यमान है, क्योंकि यहाँ भागवत महापुराण की कथा चल रही है। आज देखो पंडाल सजा है, केले भी लग गए, द्वार भी उधर सुंदर बन गया, व्यवस्था लग रहा है कि भगवान आ रहे हैं। लगे नहीं, वास्तव में भगवान है, ये विश्वास रखिए तो फिर आपको भगवान मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम कितनी बार पैदा हो चुके। गर्भोपनिषद कहता है बालक जब माता के पेट में आता है ना, और जब 9वां महीना आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि बालक माँ के पेट में कैसे रहता है मालूम है? मुंडी नीचे की और पैर ऊपर। अब माता जी जब गरम गरम चाय पीती तो बालक के पैर में, आंख में, कान में जाकर के और जल जाता, तिलमिला जाता। फिर जो मिर्ची खाती, फिर वो जो पतासे खाते, फिर क्या क्या खाते मैं बता ही नहीं सकता यहाँ से, है? और तमाम पेट में जाता और बच्चा तिलमिला जाता, है? दुखी होता और मूर्छित हो जाता। क्यों? 9वें महीने में फिर वो भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मुझे इस नरक से निकाले। गर्भ को नरक कहा गया। अगर सामने कोई व्यक्ति है, दुख है, तब तो आप उसकी निदान करोगे, लेकिन जब है ही नहीं, कोई देख नहीं रहा, अकेले ये पेट के अंदर, तो क्या निदान करेंगे? तो गर्भ को नरक कहा गया। कहते हैं नरक गर्भ जैसा दुख भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। तो भगवान की याद आती, प्रभु कृपा करो, हे भगवान। फिर वो जीव याद करता, उसके पूर्व जन्म याद आते। बोले मैं कितनी बार पैदा हुआ हूँ, मैं कितनी बार मरा हूँ, मैं कितनी माताओं का दूध पिया हूँ, कितनों के लिए मैंने अच्छे कर्म किया है और कितनों के लिए मैंने बुरे कर्म किया है। हे प्रभु अब मुझे इस नरक से निकालिए, इस गर्भ से निकालिए। मैं इस संसार में जाऊंगा, दुनिया में जाऊंगा तो माया के चक्कर में नहीं फंसूंगा, आपके भजन का ढेर लगा दूंगा। अब आपका कीर्तन करूंगा, सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, इधर उधर नहीं फंसूंगा, माया के चक्कर में नहीं लगूंगा। देखो बालक का जब जन्म होता है
10 दिनों तक बालक एकटक देखता है। हमारे आपके हंसाने से हंसता नहीं, हमारे आपके रुलाने से रोता नहीं। क्यों? मानो बालक को याद है भगवान से कभी कभी मंद मंद मुस्कुराता अपने आप, मानो भगवान से बातें कर रहा है। प्रभु मुझे याद है, अब मैं भूलूंगा नहीं। भजन का ढेर लगा। लेकिन 10वें से जैसे 11वां दिन आया, 12वां दिन आया, कौन आ गए? काका जी आ गए, चाचा जी आ गए, पापा जी आ गए, नाना जी, काका काकी, चाचा चाची, नाना नानी, पापा पापी, सब आ गए। गुड्डा गुड्डी, खिलौना खिलौना, सब आ गया। बालक भूल ही गया। माता के गर्भ में तूने भक्ति कबूला, बाहर आकर तूने माया में फूला। माता के पेट में तो भक्ति कबूली, लेकिन बाहर आकर के फिर इस दुनिया में फंस गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर, दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे, जो वादा करके आए थे, वह फर्ज निभाना भूल गए। जो वादा करके तू आए थे, वह फर्ज निभाना भूल गए। मीठी मीठी ताली बजाते रहिए। ताली बजाते रहोगे तो आधी बीमारी ऐसे ही चली जाएगी और खुशियां आएंगी। माया की अंधेरी रातों में, माया की अंधेरी रातों में, माया की अंधेरी रातों में, माया की अंधेरी रातों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। हम भटक गए कुछ इसी तरह। मंदिर भी मिले थे मार्ग में, मंदिर भी मिले थे मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल। मंदिर भी मिले थे मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। दुनिया के मेले में आकर दुनिया में हमने जन्म लिया, दुनिया में हमने जन्म लिया,
भगवान के दर्शन करने को, भगवान के दर्शन करने दो। दुनिया के तमाशे क्या देखे, दुनिया के तमाशे क्या देखे, घर लौट के आना भूल गए, घर लौट के आना भूल गए। दुनिया के तमाशे क्या देखे, घर लौट के आना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में पड़ गए हम असली ठिकाना भूल गए। प्यारे, इस दुनिया में हमने सबसे प्यार किया, लेकिन खुद से किया क्या? दुनिया से हमने प्रेम किया, दुनिया से हमने प्रेम किया, और खुद की हकीकत ना जानी, और खुद की हकीकत ना जाने। मोहमाया की जो आग लगी, मोहमाया की जो आग लगी, वह आग बुझाना भूल गए। मोहमाया की जो आग लगी, वह आग बुझाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस गए हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस गए। थोड़ा फिर से ऊपर हाथ उठाइए। मीठी मीठी भाव से ताली बजाएं। प्यारे, हम रोज देखते हैं, क्या देखते हैं? हम देख ही रहे थे रोज रोज, हम देख रहे थे रोज रोज, मरघटी मेला से जलती है, मरघट मेला से जलती है। दुनिया के चलते जिस्म देखे, दुनिया के जलते जिस्म देखे, पर खुद को जलाना पर खुद को जलाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना
दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वह फर्ज निभाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वह फर्ज निभाना भूल गए। वह फर्ज निभाना भूल गए। वह फर्ज निभाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे, इको हल्का कम, जो वादा करके आए थे वह फर्ज निभाना भूल गए। क्या करने आए थे हम और क्या करने लग गए। किस काम, क्या भगवान से वादा किया था हमने और इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। कभी पूछना अपने आप से, खुद से पूछना। अभी संसार में क्या करने आए और सत्य क्या है। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो संसार है ये सपने की तरह, लेकिन आज क्या हो गया मालूम है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा है आदमी। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, आदमी है नहीं विश्वास का। हम पशु पर, हम कुत्ते पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस आदमी पर भरोसा नहीं है, इस इंसान पर भरोसा नहीं है। ये अपना भरोसा खो दे रहा है प्यारे। बताओ, कथा में भी सीसीटीवी लगाना पड़े। बताओ, लिखा चेतावनी सीसीटीवी निगरानी। हे भगवान, कथा में आके कौवा भी कोयल हो जाता है। इतनी महिमा है, बिगड़े भी सुंदर हो जाते हैं। यद्यपि यहाँ जरूरत नहीं है, पर चलो आपकी व्यवस्था है उसमें कर रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत तेज बोले आप लोग, धीरे बोलो नहीं बाजू वाला सुनेगा। बोले शंकर भगवान की। हाँ, अब पता चला कि सब उल्टा ही सुनते हैं, सीधा सुनते हैं। इस दुनिया में हम रोल कर रहे हैं, कोई माता का, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई चाचा का, कोई मामा का। आपने रामलीला देखी है, टीवी में देखा हो, ऐसे भी कई बार हुई होगी। रामलीला में जो अभिनय करते हैं, रावण बनता, हकीकत के रावण होते क्या? हकीकत का कुंभकर्ण, हकीकत का मेघनाथ। स्टेज मान लो लगभग इतना ही बड़ा होता है। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हकीकत के हैं। अब अगर हकीकत के होते तो कुंभकर्ण की मूंछ थी 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर, मूंछ ही नहीं आती स्टेज पर। कुंभकर्ण कहां से आया जरा बताओ, कैसा था? तो हकीकत का नहीं, अभिनय कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। देखो, अगर अभिनय भी हम ठीक से न करें ना, तो भी लोग हंसी उड़ाते हैं। कैसा बाप है, बताओ। इसके बच्चे तो ऐसे आवारा हो गए हैं और खुद भी ठीक नहीं पगलाया हुआ। हकीकत यह बात है कि कोई जरूरी नहीं कि इसका पिता ही था, पिछले जन्म में कौन था कौन जाने। अभिनय भी आवश्यक है। अब देखो, एक जगह रामलीला हो रही थी। अब जिस मैदान में, जिस ग्राउंड में रामलीला हो रही थी, अब लंका दहन की रामलीला हो गई, आगे की लीला होनी थी। लेकिन जो हनुमान जी का काम करते थे उनकी तबीयत खराब हो गई, फीवर आ गया। अब क्या करें? बोले अब रामलीला कमेटी वालों ने सोचा अब हनुमान जी किसे बनाए। तो जिस ग्राउंड में रामलीला हो रही थी, उस ग्राउंड में एक मोटू मल जी थे, हट्टे कट्टे, मिठाई की दुकान लगाई, मिठाई बेच रहे थे। लोगों ने कहा देखो अच्छे हट्टे कट्टे मोटे हैं, नाम है मोटू मल, क्यों न इनको हनुमान जी बना दिया जाए।
रामलीला कमेटी वाले गए, बोले मोटू मल जी, बोले क्या है, बोले हनुमान जी बन जाओ। बोले ना, मैं हनुमान जी नहीं बनूंगा, हमें कुछ आता जाता थोड़ा। अरे बोले आज काम कुछ थोड़ी है। बोले क्या है, बोले नकली गदा लेकर के जय श्री राम ही तो कहना है, बन जाओ। ऐसे हाथ उठाना गदा लेके जय श्री राम, बस। बोले सियावर रामचंद्र की खटखटिया गाड़ी की, खटखटिया गाड़ी की मतलब यहाँ हो नहीं, कहीं और हो जाओ। तो देखो नकली गदा लेके जय श्री राम ही तो कहना है। और देखो जब आप बन जाओगे हनुमान जी तो आपको लोग स्टेज पर देखेंगे, हैं? फिर आपकी मिठाइयां ज्यादा बिकेंगी। जब आप मिठाई बेचे कहेंगे यही तो बने थे हनुमान जी, हैं? देखो मिठाई बेच रहे। सेठ जी ने, मोटू मल जी ने कहा आप लोग कहते हो तो बन जाता हूँ। अब देखो उनको चंदन लगाया गया, नकली गदा दी गई, नकली मुकुट, नकली पूंछ लगाई गई, हनुमान जी बन गए। अब प्रसंग कुछ ऐसा है कि भगवान की सेना जो है लंका प्रवेश कर चुकी, सेतु बंध चुका, पार हो गई। अब अंदर से रावण को निकलना है, बाहर हनुमान जी, नल, सुग्रीव ये सब बंदर हैं। अब जैसे पर्दा खुला वैसे रावण निकला। रावण ने कहा मेरे सैनिकों, बोले जी महाराज, बोले जरा बताओ मेरी लंका का क्या समाचार है। महाराज आपकी लंका में बानरी सेना। मेरी लंका में बानरी सेना? अच्छा। अब देखो ऊपर बैठा था, कुर्सी बनाया था सिंहासन, वहां से नीचे उतरा, कहा चल के हमें भी तो दिखाओ आखिरकार ये मरकट, ये बंदर कैसे दिखते। अब वहां से आए, यहाँ भी एक माइक लटक रहा है। अब वो लोग हनुमान जी खड़े हैं, सुग्रीव जी खड़े हैं, अंगद जी खड़े हैं, नल नील खड़े हुए हैं, केसरी नंदन केसरी जी हैं। अब वो जो साथ में था ना रावण के सैनिक, उसका महाराज वो देखिए वो जो बंदर दिख रहा है, कौन सा, वो वाला लंबा लंबा, यही किष्किंधा का राजा सुग्रीव है। अच्छा महाराज वो देखिए जो पीछे बंदर दो हैं, नल और नील, इनके हाथों में जादू है, पानी में पत्थर डालते सो तैर जाता। महाराज इन्हीं ने सेतु बनवाया। अच्छा। बोले महाराज वो देखिए, कौन सा, बोले वो मोटा बंदर, मोटू मल बंदर, वो हनुमान नाम का बंदर, इसी ने आपकी लंका जलाई, आपकी अशोक वाटिका उजाड़ दी, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। वो मोटा बंदर, मोटू मल बंदर, हनुमान यही बंदर तो है। अब रावण तिलमिला गया, अपने कमर में तलवार लटकाए था, एक तलवार ऐसे निकाली, ऐसे हवा में लटका। अच्छा मेरी लंका को जलाने वाला ये मोटा बंदर, ये मोटू मल बंदर, ये हनुमान नाम का बंदर, आज इस चंद खड़क से इस बंदर के मस्तक को काट दूंगा और बता दूंगा कि लंका जलाने का क्या परिणाम होता। जैसे ही कहा जो मोटू मल जी बने थे थर 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 कांपने लगे, बड़ी तेजी से आए, रावण के चरणों में अपना गदा रख दिया, मुकुट, महाराज मैं हनुमान नहीं। महाराज जिनने आपकी लंका में आग लगाई उनकी तबीयत खराब है, आज नहीं आए। महाराज मैं मोटू मल हूँ, मिठाइयाँ बेचता हूँ, रामलीला कमेटी वालों ने जबरन मुझे हनुमान बना दिया। महाराज मैंने आपकी लंका में आग नहीं लगाई। रावण ने कहा मूर्ख, मैं भी असली रावण नहीं हूँ। क्या मतलब यह है अभिनय भी व्यक्ति ठीक से न करे तो भी लोग हंसी कर करे। देखो प्रहलाद की रक्षा के लिए हमारे गोविंद नरसिंह बन करके आए। अच्छा ये बताइए प्रहलाद के कहने पर भगवान नरसिंह बन गए। अगर पहले भगवान खंभे से प्रकट होते थे तो आज भी भगवान को खंभे से प्रकट होना चाहिए ना। आज खंभे के खंभे तोड़ दो, ईंट पत्थर निकलेगा, भगवान निकलेगा नहीं। क्यों? तसूर अनेक फिरे कड़ मागत, पय पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सूरदास जी का नाम सुना? गोस्वामी बालक जब बांके बिहारी को सजाते, सूरदास जी की आंखें नहीं थी लेकिन वो बता देते थे आज मेरे गोपाल इस प्रकार की ड्रेस पहने हुए, ऐसा मुकुट पहने हुए, वो बहु चित्रण कर देते, गाते वो सूर थे। मीरा
आज भी बहुत सारी मीरा बनती है, हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, लेकिन मीरा जैसी कोई बन पाई क्या? मीरा जैसी चाह रही क्या? पत्थर की मूर्ति भी मीरा के सामने बांसुरी बजाती और नाचती थी, वो मीरा था। पुनताल बजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारे से चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। राम जी की कितने कथाएं हैं, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा, सतकोटि 7 करोड़ रामायण, नाना भांति राम